किसी को किसी तरह से, तो कन्या अपनी शर्तों को सबसे पहले कन्या रखती। क्यों? क्योंकि अपने पिता के घर को त्याग करके वो पति के घर में जा रही है, तो कन्या अपनी शर्तों बातों को रखती। पहला कथन कन्या कहती, 7 वचन कहती कन्या। पहला वचन कहती कन्या, तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ दानम मया सह तुम यदि कर्म कुर्या वामांग मायामि तदा तोदयम जगात वाक्यम प्रथमम कुमारी। पहले वचन में कन्या कहती है कि आप तीर्थ यात्रा पर जाएं, व्रत करें, व्रत करने के पश्चात उद्यापन किया जाता नहीं, मैंने उपास ही रहा तो बिल्कुल। अभी 5 साल 7 साल बाद उद्यापन नहीं कह देता है। तो वह कहावत व्रत करने के बाद उद्यापन करे चाहे। और जब आप तीर्थ यात्रा पर जाएं, व्रत करें, व्रत करने के पश्चात आप उद्यापन करें, यज्ञ करें, यज्ञ करने के बाद दान किया जाता है। नहीं तो यज्ञ का मतलब नहीं रहता, क्योंकि यज्ञ की पत्नी दक्षिणा। तो जब आप यज्ञ करें, यज्ञ के पश्चात आप जब दान करें, तो इन सभी कर्म में आप हमें अपने साथ में रखना स्वीकार करो, तो मैं आपके वामभाग कन्या पहला वचन कहती है। दूसरा वचन कन्या कहती है, हव्य प्रदान रमरानो पितरन काव्य प्रदान पूजेता वामांग मायामि तदा तद्वयम जगात कन्या वचनम द्वितीय। दूसरे वचन में कन्या कहती, देवताओं के लिए हवन किया जाता है, जो अभी आदमी पूजा पाठ में करवाता है। और पितरों के लिए कव्य दान। कव्य दान क्या कहलाता है? कव्य दान कहलाता है कि जो पितृपक्ष में पितरों के लिए किया जाता है वो कहलाता है कव्य दान। पितृपक्ष होता कब है? नव दुर्गा के पहले जो पितृपक्ष होता है वो 15 दिन नहीं, जब दुर्गा जी रखाती कुमार में, 15 दिन ओके पहले 15 दिन पितृपक्ष चला था, तो कहलाता है कव्य दान। जब आप देवताओं के लिए हव्य दान करें, पितरों के लिए कव्य का दान करें, तो इन सभी कार्यों में आप हमें साथ में रखना स्वीकार करो, तो मैं आपके वाम भाग में कन्या दूसरा वचन करें। तीसरा वचन कहती है कन्या, कुटुम्ब रक्षा भरणे यदि तुम कुर्या पशूनां परिपालनं च वामांग मायामि तदा तद्वयम जगात कन्या वचनम। तीसरा वचन कन्या कहती है कि परिवार, कुटुंब, रक्षा भरणे, परिवार का पालन पोषण करना, तथा यदि तो तुम कुर्या पशूनां परिपालन, गौ आदि सभी पशुओं का पालन पोषण करना, मेरे अधीन रखना आप स्वीकार करें, तो मैं आपके वाम भाग में कन्या तीसरा वचन कहती। चौथा वचन कन्या कहती कि आय वयो धान्य धनादिकानां पृष्ट्वा निवेशं च गृहे निदद्या वामांग मायामि तदा तद्वयं जगात कन्या वचनम। तो चौथे वचन में कन्या कहती कि अन्न तथा धन जो कुछ भी घर में आवे उन सबको संचित रखना और मेरी सलाह से उचित रूप से खर्च करना आप अगर स्वीकार करें, तो मैं आपके वाम भाग में कन्या चौथा वचन कहती है। पांचवा वचन कहती है कि देवालया राम तडाग कूप वापी ये विदध्या यदि पूजे था वामांग मायाम तदा तु जगात कन्या वचन। पंचम क्या है? लाल वाला है का? नहीं पीला वाला ही है। अच्छा। पांचवें वचन में कन्या कहती कि आप जब मंदिर बनवाएं, नीला वाला इधर आइए, चलिए नीला वाला इधर आ जाइए। अरे सुने तो भाई सुने। और मंदिर बनवाएं तो मंदिर के पश्चात आप जो है तो उसमें जब भगवान की स्थापना करें, मंदिर बनाते समय भगवान की स्थापना करते हैं, और बाग बगीचा लगाता है तो भी व्यक्ति पूजा पाठ करता है, तालाब बनवाता है तो भी व्यक्ति पूजा पाठ करता है, कुआं बावली बनवाता है तो भी व्यक्ति पूजा करता है। ये जब आप सभी कार्य करें, तो इन सभी कार्यों में आप हमें अपने साथ में रखना स्वीकार करें, तो मैं आपके वाम भाग कन्या पांचवा वचन करी। छठवां वचन कन्या कहती कि देशांतरे वसपुरांतरे वा यदा विद्या क्रय विक्रयो तुम वामांग मायामि तदा तु जगात कन्या वचन। छठवें वचन में कन्या कहती है कि देशांतरे देश के अंदर, वस्वपुरांतरे देश के बाहर, वाह यदा विदध्य यदि व्यापारिक वस्तु क्रय विक्रय तुम, यदि आप खरीदने और बेचने का प्रबंध करें, तो मैं आपके वाम भाग में कन्या छठवां वचन कहती। सातवां वचन कन्या कहती है कि न सेवनीया यदि पार किया तो अभावोद्भावनी कामनीति वामांग मायामि तदा तद्वयं जगात कन्या वचन चतुर्थम। सातवें वचन में कन्या कहती है कि न सेवनीय, न सेवन करने क्या प्रतिज्ञा करें। क्या प्रतिज्ञा करें? यदि पार की, यदि पराय की स्त्री कितनी भी सुंदर, कितनी भी कामुक क्यों न हो, पर आप उसका कभी सेवन नहीं करने की प्रतिज्ञा करें, तो मैं आपके वाम भाग कन्या सातवां वचन कहती। कन्या तो अपनी 7 वचनों को रख देती है, तो वर कहता है कि मैं तो तुम्हारी 7 बातों को मानूंगा, लेकिन उसके पहले भी हमारी कुछ बातें और शर्तें, तो वर भी अपनी बातों को रखता है। तो वर क्या अपनी बातों को रखता है कि क्रीड़ा शरीर संस्कार समाज उत्सव दर्शन महास्यम प्रगृहे आनंद तजेत भक्ति का कहता है वर कि ठीक है, जब तक मैं घर पर रहूं तो तुम क्रीड़ा करो, आमोद प्रमोद करो,
शरीर में उपटन लगाओ, तेल लगाओ, चोटी गुथो। सामाजिक उत्सव, समाज उत्सव दर्शनम, सामाजिक उत्सव में जाओ, देवताओं के दर्शन करने जाओ। पराये से हंसी मजाक करो, पराये के घर जाओ, लेकिन जब मैं घर पर ना हूँ तो यानम त्यजे, त्याग कर देने। क्या करना है? प्रोसित वृत्ति का। ये जो सभी कार्य से तुमको मुख मोड़ लेना है। विष्णु वैश्वानरा साक्षी ब्राह्मणा ज्ञाति पंचमम ध्रुव आलोक सा साक्षित्वम ममागता। भगवान विष्णु वैश्वानर अग्निदेव साक्षी, ये ब्राह्मण साक्षी हैं, स्वजाति भाई और बंधु, और पंचमम ध्रुव मालोक, पांचवें ध्रुव तारा हमारी विवाह के साक्षी हैं। तब चित्तम मम चित्ते वाचा वाच्यम न लोपयेतो व्रते में सर्वदा देव हृदय स्थिति बरान है। हमारे चित्त के अनुकूल चित्त रखना, हमारे वाक्य का भी उल्लंघन नहीं करना, जो कुछ मैं कहूँ उसका सदा अपने हृदय में रखना। इस प्रकार मेरे पतिव्रता व्रत का पालन करना। मुझे जिस प्रकार का संतोष, मम तुष्टिश्चा कर्तव्याम बंधुनाम भक्तिरादरात् मम आज्ञा परिपालयस्य पतिव्रता। मुझे जिस प्रकार की संतुष्टि हो तुम वही कार्य करना। बंधुनाम भक्तिराद, हमारे भाई और बंधुओं के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखना। पता लगे कि हम घर पर तो खूब भगत सत्कार करो, लेकिन हम घर पर ना रहे तो कोई ग्रास पाएंगे ना। हम घर पर रहे तो भी आदर सत्कार करो, और हम ना रहे तब तो विशेष ध्यान, तब भी आदर सत्कार करना है। कोई किसी का अपमान नहीं करना है। हम घर पर ना रहे तो उनका आदर सत्कार हमेशा करना है। और इस तरह तुमको पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली मेरी आज्ञा का पालन करना हो। क्यों? बिना पत्नी कथन धर्म आश्रमाणाम प्रवर्तते तस्मत्ताम मम विश्वस्ता भव वामांग गामिनी। बिना पत्नी के गृहस्थ आश्रम धर्म का पालन नहीं हो सकता, अतः तुम मेरी विश्वास पात्र हो, तुम मेरी वामांगनी बनो। मदी चित्तानुगत चित्तम सदा मदा परिपालनं च पतिव्रता धर्म तम कुर्याम सदा सर्वमित प्रेम। यदि तुम मेरे मन को अनुसार चलोगी, मेरी आज्ञा अनुसार चलती हुई पतिव्रता धर्म का पालन करोगी, तो मैं तुम्हारे सभी बातें मान लूंगा और पर अपनी शर्तों को रखता और एक दूसरे के साथ जीवन निर्वाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। खड़े हो जाइए। स्वीकार है इसको, ये जो शर्त स्वीकार हो जाती तो पूरी जो बनी, खड़े हो जाओ बेटा।